हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य प्रकाश आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग कितने हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, कौन से भाग में कौन सा विषय है, इसके बारे में हम लोग पहले संविधान के बारे में जानेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और अब संशोधन के तहत बढ़ते बढ़ते कुल 12 अनुसूचियाँ हो गई। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे। वही 22 भागों की आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, कुल 22 भाग, जिसे हम लोग कहेंगे संविधान के चैप्टर। जैसे बुक में कोई चैप्टर होता है ना, चैप्टर 1 चैप्टर 2, वैसे ही संविधान में 22 चैप्टर हैं, 22 भाग हैं। सभी 22 में अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई। देखेंगे भाग। दूसरा सब्जेक्ट, ये आगे करेंगे पार्ट। आर्टिकल, आर्टिकल या अनुच्छेद। देखिए, पहला भाग क्या था? भाग 1। भाग 1 आगे संघ एवं उसके राज्य, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है और ये इसका वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 तक, 1 2 अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 की संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। भाग 2 नागरिकता, इसका अनुच्छेद का वर्णन 5 से 11 में की गई है। भाग 3 मौलिक अधिकार, नोट करते जाइए आप लोग। अनुच्छेद 12 से 35 भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में की गई। एक है नया जो 42वें संविधान संशोधन 76 द्वारा है, भाग 4 का जोड़ा गया, जिसमें 4 को मौलिक कर्तव्य,
अनुच्छेद 51 को then part of 5 भाग 5 में केंद्र के बारे में चर्चा की गई है। केंद्रीय सरकार, जिसे हम लोग संघ कहते हैं, संघ, इसका चर्चा अनुच्छेद 52 से 151 तक की गई। भाग 6 राज्य, 152 से 237। पहले हम भाग 5 में केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, केंद्रीय सरकार के बारे में, और भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य की विधायिका, राज्य का विधान परिषद, हाई कोर्ट, सब के बारे में चर्चा करेंगे भाग 6 में, राज्य में। और भाग 5 में केंद्रीय कार्यपालिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, भारत का महान्यायवादी, इन लोगों के बारे में, सुप्रीम कोर्ट, सबकी चर्चा भाग 5 केंद्र के विषय के अंतर्गत की गई। भाग 7 यह जो बोलते हैं पहली अनुसूची, पहली अनुसूची भाग 6 भाग 10 श्रेणी के राज्य, जो 7वें संविधान संशोधन द्वारा निश्चित कर दिया गया है। 238 निश्चित मतलब ये लागू नहीं है, ये खत्म हो गया है। इसे 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसको निश्चित कर दिया गया, संविधान को खत्म कर दिया गया। पढ़ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर अब हम आगे चर्चा करेंगे भाग 8 की। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश जिसे कहते हैं, संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश, शासित प्रदेश चर्चा अनुच्छेद 239 से 242 तक
अनुच्छेद 239 से 242 तक इसकी चर्चा मिलती है। आगे नौ पंचायत नौ को नगर पालिका जो ये जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत जो गांव में गठित होती हैं, स्थानीय सरकार की पंचायतें नगर पालिका को स्थानीय सरकार बोला जाता है। जो पंचायतें गांव में गठित होती हैं और ये नगर पालिकाएँ शहर में गठित होती हैं। जो शहर हैं, शहर में वार्ड के तहत जो नगर पालिका गठित होती हैं शहर का शासन चलाने के लिए, वैसे ही इसकी चर्चा 10 से 43 या छात्र फिर है 9 सहकारी समितियां, 9 में सहकारी समितियां भाग 9 सहकारी समितियां, इसकी चर्चा 243 जो से 243 यह 9 तक। देन भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। अनुसूचित एवं जनजातीय अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, इसकी चर्चा 244 और 244 क में की गई है। उसके बाद भाग 11 में स्टेट एंड सेंटर रिलेशनशिप, केंद्र राज्य संबंध। भाग 11 का विषय है केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप।
केंद्र राज्य संबंध, इसकी चर्चा अनुच्छेद 245 से 263 245 से 263 तक की गई है। तो बाद भाग 12 में वित्त, संपत्ति, वाद एवं संविदाएं, वित्त, संपत्ति, वाद, संविदा की चर्चा भाग 12 में की गई है। इसका अनुच्छेद 264 से 300 तक। फिर आगे भाग 13 में बड़ा विषय है ये। भाग 13 में भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम इसकी चर्चा अनुच्छेद 301 से 307 तक है। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चर्चा करेंगे। नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। जगह कहाँ हूँ? आराम से पढ़े, धीरे धीरे पढ़े, कोई घबराने की जरूरत। हम लोग भाग 13 तक चर्चा कर चुके हैं। अब आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। भाग 14 में जो केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं दी जाती हैं, जैसे लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग बेसिक करते हैं, और स्टेट, हर स्टेट अपना अपना परीक्षा लेती हैं और सेवा देती हैं, जिसे राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं। उसी की चर्चा भाग 14 में की गई है। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, इसकी चर्चा अनुच्छेद 308 से 323 तक है। भाग 15
भाग 15 में निर्वाचन। जो निर्वाचन की चर्चा की गई है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, इसकी चर्चा 324 अनुच्छेद 324 से 329 में की गई है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से तात्पर्य है कि जो भारत में जो गरीब लोग रहते हैं, SC ST OBC के लिए संविधान में कुछ विशेष व्यवस्था की बात की गई है, चर्चा की गई है, प्रावधान किए गए हैं। जिसे कहते हैं कि जो नीचे तबके दबे लोग हैं उनको विशेष व्यवस्था देने, सरकार विशेष व्यवस्था देगी। जैसे आरक्षण हुआ, ऐसे ही अलग से प्रोत्साहन देगी। सबकी चर्चा भाग 16 में वही कहा गया, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। इसका जो अनुच्छेद 330 से 342, अनुच्छेद 330 से 342 तक चर्चा है। उसके बाद भाग 17 में राजभाषा के बारे में चर्चा की गई है। राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा के बारे में चर्चा है। उसके बाद भाग 18 आपात उत्पन्न। अनुच्छेद 352 से 360, भाग 19 प्रक्रिया से 367 से 367 तक के बारे में चर्चा है। तो आता है आज 20 संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में चर्चा है। उसके बाद और दो भाग बचते हैं, नोट कर लीजिए इसको।
का 2 भाग और बचते हैं। भाग 21 भाग 22 भाग 21 और भाग 22। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध से तात्पर्य है कि किसी राज्य विशेष को विशेष व्यवस्थाएं, विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध कराना। मतलब कोई राज्य पिछड़ गया है, पिछड़ा राज्य है, वैसे जिसमें जनजाति, जो जिस राज्य का जनजातीय क्षेत्र ज़्यादा है, जिसमें आदिवासी जनजाति ज़्यादा है, संसाधन कम है, उन लोगों को केंद्र सरकार द्वारा विशेष व्यवस्थाएं, विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध कराई जाएंगी। वही कहा गया अस्थायी रूप से, हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए विशेष व्यवस्था उपलब्ध कराकर जो मुख्य धारा में और राज्यों को मुख्य धारा में श्रेणी में आ जाए, इसके लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की जाती है। वही अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है जो इसकी चर्चा अनुच्छेद 369 369 से 392 में किया गया है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और जमशेद 393 से 395 तक में चर्चा की गई है। कर लीजिए, समय का समाप्त करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे कि हम जितने भी विषय पढ़ें, सभी विषयों की अलग अलग वीडियो में अलग अलग विषयों का अलग अलग चर्चा करेंगे, जिसमें गहन अध्ययन करेंगे सभी विषयों का। 22 जो विषय हम लोग पढ़े, 22 भागों में 22 जो विषय हैं, इन सभी भागों का एक एक करके गहन अध्ययन करेंगे हम। थैंक यू।